हेलो हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस अभी मैं ना निकलती ही जा रही हूँ। और आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी जस्ट बिल्कुल ही 7 बज गए हैं और मम्मी और भाभी लोग की लिपाई चल रही है। दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, इतना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए चल रही है लिपाई, और सभी लोग कॉलोनी के सभी भाभी लोग करते हैं। अपना आमने सामने जो भी रहते हैं तो वो लोग कर रहे हैं। हमारा तो लिप गया है, सब लोग कर रहे हैं, लिपाई करते हैं आज के दिन। तो बस यहाँ पे ना हो रही है लिपाई, मतलब होने ही वाली है, पूरी हो ही जाएगी। और पता है पूरी कॉलोनी लिपती है हमारी। आपको मैं दिखाऊँ, देखिए वहाँ से पूरी कॉलोनी, मतलब जितनी कॉलोनी हमारी जहाँ से शुरू होती है ख़त्म होती है, पूरा लिपता है। बहुत अच्छा लगता है दिवाली वाले दिन। और बस यहाँ पे देखिए गमले भी कितने प्यारे लग रहे हैं। भैया और मम्मी की मेहनत है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको भी पेंट कर दिया था। तो बस इसमें ना साथिया बनेगा। जिस दिन गोवर्धन की पूजा होती है ना, उस दिन इसमें साथिया बना दिया जाता है। और बस अब मैं चलते हैं अपने रूम में। तो बस अभी मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है। रात में सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहा, और क्योंकि ना मैं भी थक गई थी साफ़ सफाई करके। मम्मी और भैया ने कर चुके थे, पर ना फिर क्या था, ऊपर से मैंने बोला कि पूरा पलंग वलंग खोल के किया था मैंने पूरा साफ़, तो दीवान वगैरह सेट किया था, तो काफ़ी मतलब फिर से फैल गया था। उन लोगों की भी मेहनत ख़राब चली गई। और यहाँ देखिए ये दोनों सो रहे हैं, बाप बेटे दोनों सो रहे हैं, और अभी उठेंगे बाद में। और यहाँ पर ना ये देखिए मेरी ना पुरानी यादें, जब विहान नहीं हुआ था तो शादी के बाद की सैंडल्स रखी, हाई हील्स वाली। तो जब विहान होने वाला था तब मैंने बंद कर दी थी पहनना, तो इनको भी मैंने निकाल लिया कि अब नज़र पड़ेगी तो कम से कम मैं पहन सकती हूँ इन्हें। काफ़ी हील्स वाली हैं, तो मैंने बंद कर दी थी विहान के टाइम पर। और फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। इनकी एक फ़ोटो थी तो उसको यहाँ पे रख दिया था, मुझसे साइट नहीं हो रही थी तो यहाँ रख दिया। फ्रिज भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, बंद ही पड़ा है जब से हम लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता। नीचे भी है 2-3 फ्रिज ऑन, तो यूज़ ही नहीं है उतना। और बस तो चलिए अब मैं क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं नहा धो कर आ गई हूँ, और ना मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और ना ये भी 4-5 साल पुरानी साड़ी, जब विहान नहीं हुआ था उस टाइम की। तो ना ये भी रखी थी, मंजले भैया ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये भी ना बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और एक ही बार पहनी है ना तो मेरा मन कर गया, मैंने बोला चलो आज यही पहनते हैं। तो ऐसे क्योंकि साड़ियाँ रखी ही रह जाती हैं। और बस यहाँ विहान भी उठ गए हैं, तो बस विहान को ब्रश कराना है, क्योंकि फिर मुझे मंदिर जाना है। बेड और सेट कर दूँगी साथ ही साथ, फिर मैं जाऊँगी। भाभी लोग भी तैयार हो गए, तो हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने। हाँ, नहीं जे जग रहे थे ना, तो फिर हमने बोल दिया इनसे, हमने कहा आप ही रखा। तो बस यहाँ पे ना, हाँ अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं। थोड़ा लेट हो गए थे मंदिर जाने में, क्योंकि ना तैयार तो हो गए थे, और जब मैं ऊपर आई तो भैया और भाभी सडनली मंडी चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो भाभी बोलने लगी कि जब तक हम पूजा कर ले रहे हैं, तो फिर भाभी आई, फिर हम लोग मंदिर गए थे साथ में। तो फिर थोड़ा सा लेट हो गए थे मंदिर जाने के लिए। तो फिर बस आके, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी पालक पनीर की। और भाभी ने बोला कि तुम ही बना लो पालक पनीर की सब्ज़ी, और फिर हम रोटी वगैरह जो भी बनेगा वो हम सेक लेंगे। तो फिर ठीक है, दाल बन गई है। और यहाँ एक साइड मैंने पालक चढ़ा दी है उबलने के लिए, और एक साइड ना अभी मसाले को ऐसे ही नॉर्मल तेल में भून रही हूँ, फिर पीस के फिर से एक बार अच्छे से इसको भूनेंगे जैसे लाल होते तक। तो अभी तो ऐसे ही भून रही हूँ। और पता है साड़ी पहन लो ना तो बड़ा अच्छे से फीलिंग्स आती है, बहुत दिन बाद साड़ी पहनने का मौका मिलता है ना। तो बस मैं
अभी ना ऊपर आ गई हूँ, नल आया है तो ऊपर का पानी भरने के लिए, नीचे भाभी लोग भर रही हैं। और मैंने बोला आप लोगों को ना, सुबह मैं दिवाली विश नहीं कर पाई थी तो मैंने बोला चलो अच्छे से दिवाली विश कर दूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस ब्लॉग को भी इतना ही प्यार दीजिएगा जैसे आपने शॉर्ट्स मेरे जो वीडियोज़ होते हैं उनको प्यार देते हैं आप, तो प्लीज़ देखिएगा। और बस अभी ये देखिए पानी भर रहा है, तो बस मैं ना लगा के आई हूँ पानी। तो बस अभी पेड़ों में पे डाल दिया था, पौधों पे फूल के बस। और अभी आई हूँ, अब थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खाएंगे। आज मंदिर भी चले गए थे, तो क्योंकि यहाँ आओ ना तो मंदिर जाने का मौका मिल जाता है, तो मैं तो मिस नहीं करती। हालांकि बहुत लेट हो गए थे क्योंकि 9 बजे तो मैं नहा ही पाई थी, क्योंकि विहान भी उठ गया था और फिर थोड़ी हलाली आ जाती है। और यहाँ पे इतना अच्छा ना, मतलब और ससुराल जैसे मेरा ससुराल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कोई काम का प्रेशर हो, नहीं आपको 6 बजे ही उठना है, 5 बजे ही उठना है, जल्दी नीचे पहुँचना है। तो मैं 7 बजे उठी थी सोकर, और फिर उसके बाद भाभी लोग नीचे लिपाई वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने ब्रश वश किया और फिर बस मैं फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाने लग गई थी। तो मैंने फिर वो मोबाइल में ना भूल जाता है इंसान सब कुछ। और देखिए सटक गिर गई है, इसको लगा दूँ। तेज़ धूप काफ़ी है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। और ना तो बस वही, तो फिर मैं 9 बजे नहा पाई थी, फिर 9:30 बज गए थे नीचे जाते जाते तक। फिर हम लोगों ने पूजा पाठ की, फिर भाभी लोग भी मंडी चले गए थे, बड़ी भाभी मंडी चली गई थी, भैया और भाभी। तो फिर वो लोग आए सब्जी वब्जी लेकर, फिर हम लोग गए। मंजली भाभी तो सुबह ही हो आए थे 7 बजे, जब मैं सो के उठी थी, मंदिर हो आई थी वो। और बस ना गला थोड़ा बैठा हुआ है, सर्दी का खांसी ना बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे इस वजह से। और ये देखो मैंने ना इस बार सब पूरी सफाई की है और कर्टेन भी मैंने डाला। और पता है भैया और मम्मी ने मतलब पूरी क्लीनिंग कर ली थी और उन लोगों की मेहनत बेकार गई, क्योंकि क्या था, हमने पूरा नीचे नीचे साफ़ कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, बेड के अंदर का जो सामान था वो निकाला और फिर पूरा साफ़ किया ना, तो फिर धूल हो गई थी। फिर मैंने पूरा सेट किया, ये देखिए कितने अच्छे से मैंने पूरा सेट किया है। दीवान कवर लगा दिए इस पर, और अच्छी बढ़िया, तो बढ़िया अच्छा लग रहा है रूम, बहुत प्यारा लग रहा है। और बस ऐसे मैंने पूरा अच्छा कर दिया था। कर्टेन भी मैंने ही डाले थे। ये कितने पुराने कर्टेन हो गए, 5 साल पुराने कर्टेन है, ग्वालियर के कर्टेन अभी भी चल रहे हैं। देखिए इसकी शाइनिंग भी नहीं गई, कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत सस्ते आए थे, बहुत ज़्यादा। बाड़ा है ना ग्वालियर में, वहाँ से लिया था, हम लोग वहीं रहते थे। और बस बड़ा अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आ जाओ ना तो एक सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए मैं भर लूँ पानी, फिर भूख भी लगाई है बहुत जोरों की, तो खाना खाने जाएंगे नीचे। मैं ऊपर ही आई हूँ, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। ऊपर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और फिर उसके बाद इनके पैर और हाथ तो जिस दिन परमा होती है ना दिवाली के बाद, उस दिन बनते हैं। तो अभी और फिर इनको 56 प्रकार का भोग लगता है, तो मम्मी भी बोल रही थी कि लगाएंगे, तो अभी वो तो ब्लॉग बाद में आएगा, पर अभी हमारे हैं यहाँ पर ऊपर पूजा करने के लिए। और बस देखिए हमारी यहाँ पर चल रही है पूजा और विहान का चल रहा है साथ ही साथ ऊधम भी। और बस मैं खाना वगैरह खाऊँगी और फिर उसको नहलाऊँगी। बस खाना खाने ही जा रहे हैं हम लोग, इसके बाद पूजा के बाद खाना खाएंगे और फिर मैं विहान को नहलाऊँगी। और क्योंकि फिर ना थोड़ी देर फिर लेटूँगी भी, सोना है कि नींद भी आ रही है बहुत तेज़, तो क्योंकि ना आराम फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, फिर रंगोली वगैरह बनती है ना तो थक भी जाते हैं, तो थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। और फिर हो ही जाता है जब सब लोग रहते हैं। और काम दिवाली में वैसे भी काम कितना भी करो फैलता ही जाता है, समेट ही नहीं पाता काम, तो बहुत काम निकल जाते हैं। देखिए विहान कर रहे हैं बातें सबसे, जल्दी आओ। जल्दी बेटा। और बस थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे, और मेरी बन रही है चाय वगैरह पीने के बाद रंगोली, क्योंकि फिर ना लगना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वो बहुत लेट भी हो जाते हैं, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं रंगोली बनाने में। और कलरिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कलर फिल करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी शेप्स वगैरह जो होते हैं वो तो बन ही जाते हैं। ये बहुत जल्दी बन गया था, मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, बस कलर में ही थोड़ा टाइम लगता है अकेले से। तो बस वही बन रही है रंगोली।
तो बस मेरा यहाँ पे फाइनली रंगोली मेरी बन गई है और बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रंगोली। और बस यहाँ मंजले भैया भी डेकोरेशन कर रहे हैं, मतलब बंदरवार वगैरह सजा रहे हैं। और बाकी लाइटिंग पहले ही लग गई थी क्योंकि बड़ा घर है तो इसलिए लगाना पड़ता है पूरे में, तो बहुत टाइम लगता है। तो 2-3 दिन पहले से ये काम शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं अंदर। और देखिए यहाँ मम्मी की भी ना पूजा की तैयारी हो रही है। और पता है जब तक ना मैं रंगोली बना रही थी तो मम्मी मेरे साथ ही बैठी थी, क्योंकि भाभी लोग ना अंदर पकवान वगैरह बना रहे थे, खाना वगैरह बन रहा था। क्योंकि रसगुल्ले और मिठाई वगैरह तो एक दिन पहले ही बना ली थी हम लोगों ने, पर खीर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनता है ना, तो बस वही बन रहा था। तो भाभी लोग बना रहे थे तो मम्मी बोलने लगी तुम अकेले बैठी हो तो मैं करवा ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये खाना भी रेडी हो गया है अभी, मतलब और अच्छे से सेट कर देंगे फिर उसको। अभी बना कर ही भाभी लोग फ्री हुए हैं, बर्तन साफ़ हो रहे हैं। तो बस मैं आ गई ऊपर। भाभी लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया कि तुम जाकर तैयार हो जाओ। वो लोग अभी बर्तन साफ़ कर रहे थे और मुझे बोला तो मैं आ गई। और बस मैंने सिंपल ही तैयार हुई, मैंने ना कुछ ज़्यादा जेवर भी नहीं पहने, क्योंकि ना पता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता। भाभी लोग ने पहना था, बल्कि बाद में भाभी लोगों ने गुस्सा भी किया कि मंगलसूत्र वगैरह क्यों नहीं पहना बड़ा वाला। तो पर ना मेरी आदत में नहीं, मुझे जितना सिंपल रहना ही पसंद है। बस काजल लिपस्टिक को थोड़ा बहुत पहन लिया, नहीं तो ना मेरा सर दर्द होने लगता है। और विहान को ये तैयार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आता है ऊपर, क्योंकि ना उसको अच्छा ही नहीं लगता ऊपर आना। जब भी सागर आता है ना, शुरू से उसकी आदत में है कि दादी और बड़ी मम्मी लोगों के पास ही रहना है, उधम करता रहेगा कहीं इस रूम में कहीं उस रूम में। पर उसको ऊपर कभी अच्छा लगा ही नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ नीचे ही अच्छा लगता है, सब लोग नीचे रहते हैं ना। और वो सागर में जितना अच्छा उसको लगता है कहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको फुल अटेंशन मिलता है पूरी फैमिली का, तो उसको यहीं बहुत अच्छा लगता है। तो बस सभी लोग तैयार होने लगे हैं और बस इनका बार बार सवाल यही हो रहा है कि हमें नीचे जाने कब मिलेगा। तो बस यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं और मैंने बोला भाभी से कि चलो जब तक अपन फ़ोटो ले लेते हैं, जब तक पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। मतलब सब लोग आते जा रहे हैं, फिर पूजा स्टार्ट होगी। एक दो चीज़ें ऐसा हो जाता है ना कि रह ही जाती हैं, तो बस वही। और मैंने बस वही तो और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ पूजा करने बैठते हैं। जैसे अष्टमी की पूजा हुई, लक्ष्मी मतलब दिवाली की पूजा हुई, ये सारी पूजाएँ सब साथ में होती है ना, तो इतना अच्छा लगता है इस दिन, बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिया क्या वही जो वो तो देना एक बार मेरा वो बोली वो तो देना वो तो क्या वो तो क्या चाहिए अगरबत्ती अगरबत्ती वो आ गई उसमें अभी आ गई है अपने कपड़े चल जाएंगे अगरबत्ती देखेंगे हम भी नहीं छिड़े अगरबत्ती हम भी नहीं छिड़े और बस बच्चों का यहाँ पे चल रहा है खाना और इन लोगों को पहले खिला दिया, क्योंकि ना फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फिर ना खाते नहीं पटाखे के चक्कर में। अब इन लोगों के 1 घंटे भर पटाखे फूटते रहेंगे ऊपर छत से, तो फिर इन लोगों को बोला कि पहले खिला देंगे फिर हम लोग खा लेंगे बाद में। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे की हो गई है मॉर्निंग और आज है सोमवंती अमावस्या, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आप सभी को सोमवंती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग परिक्रमा देने जा रहे हैं, 108 परिक्रमा दी जाती है इस बार। अच्छा लग रहा है कि इस बार ना अकेले परिक्रमा नहीं देनी है, भाभी लोग भी साथ में। और बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि पता है क्या हो रहा था कि कॉलोनी के सब लोग मिल रहे थे और मैं शूट भी कर रही थी, और साथ में ना सब पूछते भी जा रहे थे प्रिया कब आ गए, प्रिया कब आ गए। तो बस वही सब जवाब दे रही थी। तो भाभी बोल रही थी कि तुम शूट भी नहीं कर पा रही हो अच्छे से, हंसवा रही थी, इधर उधर की बातें हो रही थी हम लोगों की। और फैमिली के साथ सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम देखो फैमिली में ऐसा होता है कि 2-3 बातें भी होती हैं, पर प्यार भी बहुत होता है, सब एक दूसरे के साथ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और भाभी लोगों का शुरू से मुझे व्लॉग को लेके बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा। जब भी कुछ अच्छा होगा तो वो लोग कहते हैं कि शूट कर लो या ऐसा। तो और बस यहाँ पे भाभी को दिख गए थे फूल, तो हम लोगों ने फूल तोड़ लिए और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर। और मैं जब पहले यहीं थी ना तो मैं डेली मंदिर आया करती थी। तो बस यहाँ पे ना भाभी कर रही हैं तैयारी, फिर हम देंगे परिक्रमा और 108 परिक्रमा देंगे हम तीनों। और जैसे बड़ी भाभी ने चॉकलेट की दे रही हैं, मैं किशमिश की, मंजली भाभी मूंगफली की, तो ऐसे अलग अलग देखते हैं 108 परिक्रमा देनी पड़ती है। और बस मैं शूट इसलिए कर रही थी कि क्या होता है मैं अकेले वहाँ रहती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि मैं कुछ अगर चीज़ें भूल जाऊँ तो मुझे याद आ जाए कि हाँ कैसे किया था। तो बस यहाँ पर मैं फिर उसके बाद हम तैयारी होने के बाद हम यहाँ पर परिक्रमा देंगे 108 पूरी। अब देखते हैं कि कैसे दे पा रहे हैं इतनी तेज़ धूप में।
परिक्रमा करके हम लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने आ गए थे और बस अब थोड़ी देर में हम जाएंगे घर। और अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे सभी को।